हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। ये इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जाननी है तो मैं इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस करूँगी। कितने कैंपस हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, कैसे प्रिपेयर करना होगा, क्या सिलेबस है, कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली दिस, हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं, वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आखिर है क्या? तो बेसिकली ये ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी में आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं जो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है। तो जब आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे nfsu.ac.in, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको जब अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा कि वाई NFSU, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कितने कैंपसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैंपसेस कि इनके कितने कैंपस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो NFSU के जो कैंपस हैं टोटल आपके पास में गुजरात, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़ और एक फॉरेन में कैंपस है जो युगांडा में है। तो इनके टोटल 9 कैंपस है इंडिया में और एक कैंपस इनका जो है फॉरेन में है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन मिलेगा कैसे। अगर हम NFSU में जाना चाहते हैं तो हमें एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम का नाम है NFAT। NFAT इज़ कंडक्टेड बाय NFSU ओनली, और इस एक एग्ज़ाम के थ्रू आप NFSU के सारे कैंपस, साथ ही में इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। तो इस एग्ज़ाम की डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। ये एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है। ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपने चूज़ करा है वहाँ पर जाके इस एग्ज़ाम को देना होता है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, प्लस 1 मार्क फॉर राइट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, माइनस 0.25 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। इतना क्लियर हो गया? ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब हर सब्जेक्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप BSc MSc फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई कर रहे हो, या आप MSc फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप BTech कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहे हो, या MBA में अप्लाई कर रहे हो, या आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, हर कोर्स के लिए आपको जो है अलग एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही में इनका अलग स्पेसिफिक सिलेबस भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक PDF दिखा रही हूँ, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये रहा वो PDF। इसमें आपके सारे कोर्सेज, कौन कौन से कैंपसेस हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, साथ ही में सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कोर्स है MSc फॉरेंसिक साइंस, जो आपका गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी और पुणे कैंपस में अवेलेबल है। सभी की सीट्स यहाँ पे मेंशन है। गांधीनगर में 60 सीट, दिल्ली और गोवा में 40 सीट्स, त्रिपुरा, भोपाल और गुवाहाटी और पुणे में आपकी 30-30-30 करके सीट्स डिवाइडेड है। इसमें आपको 65,000 जो है फ़ी पे करना पड़ेगा। बेसिकली इस ब्रोशर में 65,000 मेंशन है, पर फीस जो है बढ़ा दी गई है, ये 70,000 कर दी गई है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है बैचलर्स डिग्री इन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। NFAT के थ्रू होगा। आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैं सारे कोर्सेज का डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। तो अगर मैं इसमें एक कोर्स के बारे में डिस्कशन करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में मुझसे जानना चाहते हो कि क्या ये अच्छा है, इसमें क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्लेसमेंट है, इंडिया में हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके या नहीं बढ़ सकते हैं, अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हो तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि फॉरेंसिक की फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो पहले उस फील्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद में ही एंटर करिए। इज दैट क्लियर?
तो जैसे इसमें एमएससी फॉरेंसिक साइंस का मेंशन है, ऐसे ही फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, एमए मास कम्युनिकेशन फॉरेंसिक जर्नलिज्म, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा फिंगरप्रिंट साइंस, पीजी डिप्लोमा फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट, पीजी डिप्लोमा डीएनए फॉरेंसिक्स, ऐसे करके और भी डिप्लोमाज हैं। फिर एमटेक साइबर सिक्योरिटी है, एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स है। ऐसे करके आपके पास में मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको मोर देन 120 प्रोग्राम्स ऑफर करती है। ठीक, हर प्रोग्राम के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ सीट्स भी अलग अलग हैं। तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्यों एनएफएसयू क्यों जाएं हम, आखिर ऐसा क्या है एनएफएसयू में, तो मैं इसके पर्क्स बता देती हूँ। एनएफएसयू जो है आपको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स रहते हैं, इनकी लैब्स काफ़ी अच्छी हैं, आपको लेबोरेटरी नॉलेज भी मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, जो कि फॉरेंसिक की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपके जो है रिसर्च पेपर्स कैसे लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, आपको अब आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स देने हैं जैसे कि यूजीसी नेट, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। बहुत सारे इनके यहाँ पर जो है सेमिनार्स, वेबिनार्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इस तरीके की एक्टिविटीज़ बैक टू बैक होती रहती हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ हमारे स्किल्स को डेवलप करती हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की पहचान यही होती है। दूसरी चीज़, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो यूनिवर्सिटी के जो है काफ़ी सारे टाइप्स हैं कंपनीज़ के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। तो जो भी स्टूडेंट एनएफएसयू से पास आउट होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। ये तो हो गई इनके फ़ायदे की बात। अब हम बात करेंगे कि एनएफएसयू के कॉन्स क्या हैं। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो एनएफएसयू के भी कुछ नुकसान है। पहली चीज़ तो सीट्स बहुत कम है, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सीट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको सीट मिलेगी। दूसरी चीज़, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। जितना फ़ी प्राइवेट कॉलेज का होता है उतना ही फ़ीस यहाँ पे इनका गवर्नमेंट में उन्होंने रखा हुआ है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो थोड़ा मुश्किल है अगर अफोर्ड करना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फिर एनएफएसयू के पीछे मत भागो, और भी ऑप्शंस हैं अगर अफोर्डेबल नहीं है तो। अगर अफोर्डेबल है देन यू कैन गो, क्योंकि हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एनएफएसयू में एडमिशन नहीं मिला दुनिया जहान खत्म हो जाएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है अफोर्डेबल, हम नहीं कर पा रहे हैं, देन टॉक टू मी पर्सनली, मैं आपको जो है बहुत सारे और अच्छे ऑप्शंस बता सकती हूँ। तो ये इसका दूसरा नुकसान है। तीसरा ये, इनके जो कैंपसेस हैं सारे कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ कैंपसेस का अच्छा है, कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कुछ में लैब्स डेवलप नहीं है। तो ये नियरेस्ट जो एफएसएल होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराने के लिए ले जाते हैं। कई कैंपसेस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको बाहर पीजी वगैरह लेके रहना पड़ेगा, फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो पहले सारी डिटेल्स ले लेना, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना, मुझसे पर्सनली चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। फ़ायदे और नुकसान मैंने दोनों बता दिए। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको कहाँ जाना है, किस कैंपस में जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है और किस कोर्स में एडमिशन लेना है। इसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कैंपस के बारे में मैंने बता दिया है, क्यों एनएफएसयू अच्छा है, क्यों एनएफएसयू बुरा है। प्रोग्राम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, पीडीएफ में सारे प्रोग्राम्स मेंशन है। एडमिशन की डेट्स कब आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एडमिशन डेट्स कब आएंगी। तो मैं आपको स्पेसिफिक डेट्स बता देती हूँ। तो एनएफएसयू का जो एडमिशन प्रोसीजर है, आप पहले फॉर्म फिल करोगे। इनका अप्रॉक्स मई के टाइम पे, अप्रैल मई के टाइम पे फॉर्म रिलीज़ होगा। जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। फिर इनके मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट में जो जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनका नाम आ जाएगा फॉर काउंसलिंग, ठीक है। जो वेटिंग में होंगे उनका नाम नीचे वेटिंग में भी आ जाएगा। अब काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, ठीक है। तो कम्प्लीटली ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। आपको मेल आएगा, उसमें एक लिंक दिया होगा, उसके थ्रू आपको ज्वाइन करना होगा। इस काउंसलिंग में आपको अपने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, जो कुछ भी आपके अवेलेबल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे दिखाने होंगे। काउंसलिंग के बाद में आपको कैंपस सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप अपना कैंपस सिलेक्ट करोगे। कैंपस सिलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ घंटे दिए जाएंगे फ़ीस भरने के लिए। जैसे ही आप अपनी फ़ीस फिल करते हो तब जाके आपकी जो सीट है वो फाइनल होती है। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ योर एग्ज़ाम। अब ये जो है
फीस भरने के बाद में आपको एडमिशन मिल गया, फिर आपको एक डेट दी जाएगी जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफलाइन जाना पड़ेगा उस कैंपस में फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एनएफएसयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इजीली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली बात करके, मेरी गाइडेंस लेके मुझसे और भी चीज़ें समझ सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।